हेलो एवरीवन, कोड गुरु दिस साइड। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपका सीवी कैसा होना चाहिए। अगर आप स्पेशली आप अगर फुल स्टैक साइड हो तो इस टेम्पलेट के थ्रू हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इन्फॉर्मेशन यू शुड पुट ऑन द सीवी। तो आज के टाइम पे आपको चाहे नॉलेज इतनी मर्जी हो तो जो आप लेकिन जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन है वो आपके सीवी से ही पड़ता है अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो। इवन मैंने देखा है कि लोगों को नॉलेज बहुत रहती है बट सीवी इतना पुअरली डिज़ाइन होता है कि वो स्क्रीनिंग राउंड से ही बाहर हो जाते हैं। तो इस टेम्पलेट के थ्रू हम देखेंगे कि आपने क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, कितनी इन्फॉर्मेशन हमने सीवी पे रखनी है और कितना क्लीन होना चाहिए। अगर आप इस टेम्पलेट को देखो तो ये बहुत ही नीट एंड क्लीन है, जिसमें उतनी इन्फॉर्मेशन है जो एक एम्प्लॉयर को चाहिए रहती है आप वाइल हायरिंग। तो इसमें सबसे पहले आपका आता है नाम, जिसमें आप नाम यहाँ पे मैंने अपना कोड गुरु लिखा है तो यू कैन मेंशन योर नेम हियर। And then tech stack that you are working on, like if you are working as a full stack, then you can mention full stack. If you have knowledge on both mean and MERN, then you can mention mean and MERN. If you have knowledge on mean, then you can mention the mean. और अगर MERN stack पे है तो MERN stack आप लिख सकते हो। एंड कब से आप काम कर रहे हो, 2014 से काम कर रहे हो, 16 से काम कर रहे हो, देन द ईयर यू कैन मेंशन हियर। एंड आपकी करंट लोकेशन क्या है, नोएडा दिल्ली है, चेन्नई है, मुंबई है, यू कैन मेंशन द करंट लोकेशन। आपकी प्रेफर्ड लोकेशन क्या है, वर्क फ्रॉम होम चाहिए या हाइब्रिड चाहिए आपको, या फिर दिल्ली एनसीआर या कोई भी लोकेशन आपकी प्रेफरेबल है, यू कैन मेंशन दैट सो दैट जो आपका सीवी सेलेक्ट कर रहा है फ्रॉम डिफरेंट पोर्टल्स तो उसको आइडिया रहे कि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और उनका भी टाइम वेस्ट ना हो अगर आपकी पर्टिकुलर कोई लोकेशन प्रेफरेंस है। आप अपना फोन नंबर बेटर है कि आप इस फॉर्मेट में ही अपना नंबर मेंशन करो, फर्स्ट 4 डिजिट देन हाइफन 2 डिजिट देन हाइफन 4 डिजिट्स। इससे बेनिफिट ये है कि आपका नंबर पढ़ना आसान है, अगर आपको किसी ने कॉल करनी है एचआर ने तो ये बहुत आसान है, अदरवाइज वो 10 डिजिट्स एक साथ लिखे रहते हैं तो पढ़ना मुश्किल रहता है। आपकी ईमेल आईडी क्या है, आपके पास पासपोर्ट है कि नहीं है, अ, या आपकी बर्थ डेट क्या है। तो ये आपकी पर्सनल डिटेल्स है जिससे आपको कांटेक्ट करा जा सकता है या उनकी आपकी प्रोफाइल मैच करती है। जैसे अगर ओपनिंग फुल स्टैक की है, नोड जेएस की है, तो यहाँ से आपका काफ़ी डेटा मैच हो जाएगा। उसके बाद आपने मेंशन करना है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको कौन सी आती हैं, जावास्क्रिप्ट आती है, टाइप स्क्रिप्ट आती है, पाइथन आती है। तो प्रोग्रामिंग में के सेक्शन में आपको क्या आता है जो एक्चुअली प्रोग्रामिंग के नाम पे है। रिएक्ट जैसे एंगुलर फ्रेमवर्क्स हैं या लाइब्रेरीज हैं, दैट यू शुड नॉट मेंशन इन द प्रोग्रामिंग सेक्शन। तो फ्रेमवर्क्स और प्लेटफॉर्म्स के सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हो रिएक्ट जेएस या नेक्स्ट जेएस आपको आती है, नोड जेएस आती है, उसमें भी फ्रेमवर्क क्या है, एक्सप्रेस आता है, नेस्ट आता है, एंगुलर आती है, रासएक्स आता है जो पाइथन का एक फ्रेमवर्क है बोट्स बनाने के लिए, चैट बोट्स बनाने के लिए। फिर आपको डेटाबेसेस कौन से आते हैं, मोंगो डीबी, पीजीएसक्यूएल आता है, माई लिस्ट ऑफ द डेटाबेस दैट यू हैव अवेयर ऑफ, दैट यू हैव एक्चुअली वर्कड ऑन। यहाँ पे ऐसा कुछ मत मेंशन करो जो आपको आता नहीं है जस्ट फॉर द सिलेक्शन, फिर आप इंटरव्यू में जाके रिजेक्ट होगे, उसका कोई फायदा नहीं है। आपका भी टाइम वेस्ट है, एम्प्लॉयर का भी टाइम वेस्ट है। तो वहाँ पे सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन मेंशन करो जो आपको एक्चुअली आती है, जो आप जिसमें आपका होल्ड काफी स्ट्रांग है। आप बेसिक भी मेंशन कर सकते हो बट बेटर कि आप वहाँ पे मेंशन कर दो कि आपको इसका बेसिक आइडिया है। डिजाइनिंग में आपको क्या आता है, एचटीएमएल सीएसएस ऐसा आती है कि नहीं आती। डिप्लॉयमेंट के नाम पे आपको डॉकर के एड्स या एडब्ल्यूएस अज्योर इस टाइप के प्लेटफॉर्म्स पे आपको नॉलेज है, यू कैन मेंशन अबाउट दैट। फिर आपकी हॉबीज क्या हैं। तो मैंने कई सीरीज में देखा है जहाँ हालांकि ये सेक्शन इतना मैटर नहीं करता बट स्टिल इन सम कंपनीज सब कुछ मैटर करता है। काफी हायर कंपनीज में आपकी पर्सनैलिटी को जज करने के लिए हर एक सेक्शन ध्यान से देखा जाता है। तो यहाँ पे इतना मेंशन के लिखने की जगह के लिसनिंग म्यूजिक, तो ये बेसिकली कोई हॉबी नहीं होती। तो इसमें अब एक्चुअली जो आपको अच्छा लगता है, आपको कोडिंग करना अच्छा लगता है, अगेन दैट कोडिंग करना तो आपकी जॉब ही है। जैसे आपको कोई गेम में पॉपुलर हो, टेबल टेनिस आता है, आप म्यूजिक है आपके लिए, आप गिटार प्लेयर हो, ऐसी चीजें मेंशन कर सकते हो। एडिशनली इफ यू आर वर्किंग विद सम एनजीओ या आप सोशल वर्क करते हो तो डू मेंशन अबाउट दैट। आपकी लेटेस्ट एजुकेशन क्या है, आई वुड सजेस्ट कि आप लेटेस्ट टू आपकी जो लेटेस्ट टू डिग्रीज हैं आप मेंशन करो। आप अगर यूनिवर्सिटी से पास आउट हो तो उसका नाम, कौन सा आपने कोर्स करा है, कब से कब तक आपने वो कोर्स कंप्लीट करा है, कॉलेज नेम या यूनिवर्सिटी भी हो सकती है अगर आपने लेटेस्ट टू यूनिवर्सिटी से ही करी है। लैंग्वेजेस कौन सी हैं आपकी, लैंग्वेज और उसमें आपकी क्या है, फ्लुएंट हो, नेटिव हो या इंटरमीडिएट हो, तो वो मेंशन करो। जो टॉप मोस्ट है उसको टॉप पे लिखो।
तो इंग्लिश इंडिया के लिए बहुत बड़ा, काफ़ी लोगों के लिए, खासकर नॉर्थ इंडिया के लिए काफ़ी बड़ी चैलेंजिंग है। हालाँकि इतनी बड़ी बात नहीं है, रेगुलर प्रैक्टिस के साथ ये 2-3 महीने में आपको काफ़ी अच्छी फ्लुएंसी आ जाएगी इसमें। तो मोस्टली कंपनीज़ एक्चुअली, अगर मैं सच बताऊँ तो देखती हैं कि आपका स्पीकिंग स्किल कैसा है। बट स्टिल देयर आर कंपनी जो इस चीज़ पे इतना मैटर नहीं करती, दे ओनली सीक द नॉलेज इन द कैंडिडेट। बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि जब आप इतना सीख ही रहे हो तो इंग्लिश को भी थोड़ा फ्लुएंट कर लो। ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, उस पे भी अगर आपको अलग से वीडियो चाहिए, आई कैन गाइड के हाउ यू कैन इम्प्रूव दैट। इवन मैंने भी बहुत ज़ीरो से स्टार्ट करा था, गवर्नमेंट कॉलेजेस में स्टडी करके ही चीज़ें करी हैं। तो बट इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है, बट एक ट्रिक्स हैं कि कैसे करना है। एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ कि आप इंग्लिश की कोई भी नॉवल लेके उसको बोल बोल के पढ़ो। देन अगेन इन द दिस सेक्शन आपको अपने एक्सपीरियंस बताना है, स्टार्टिंग फ्रॉम द करंट कंपनी दैट यू आर वर्किंग विद। लाइक आप उस कंपनी का लोगो लगा सकते हो, डेजिग्नेशन क्या है, आपकी कंपनी का नाम क्या है, फिर आप किस स्टैक पे हो, फुल स्टैक हो, मीन हो, या किसी और, आप डेवऑप्स हो, फिर कब से लेके, ऑब्वियसली प्रेजेंट, क्योंकि आप उसी कंपनी में काम कर रहे हो तो उसमें आप प्रेजेंट लिखोगे, कब से आप उसमें काम कर रहे हो। ऐसे आप अपनी जितनी भी कंपनीज हैं सारी मेंशन कर सकते हो। तो ऑब्वियसली आपने मोर देन 3 और 4 कंपनी तो काम नहीं करा होगा, अगर लेकिन अगर आपने करा है तो आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ पे 2-3 टॉप 3 कंपनीज के बारे में ही लिखो। देन द प्रोजेक्ट्स दैट यू हैव डन, इससे बेसिकली आइडिया रह जाता है कि अगर मेरी कोई ओपनिंग है तो आई कैन डिसाइड कि यार अच्छा इस बंदे ने इस टाइप के प्रोजेक्ट्स पे काम करा तो एट दैट पर्सन इज मोर वैल्यूएबल। कि अगर मैं किसी चैटबॉट्स पे ही काम कर रहा हूँ और आपने उसी रिलेटेड पाइथन पे काम करा है तो वो ज़्यादा मैचिंग प्रोफाइल रहती है। तो आप उस प्रोजेक्ट का नाम लिखो, उस कंपनी का नाम लिखो कि उस प्रोजेक्ट को आप किस कंपनी में आपने करा था। तो उसमें फिर आपने क्या कोर काम करे हैं। अगर आपने उसमें आर्किटेक्ट का वाला काम करा है कि आपने डिज़ाइनिंग करी है कि प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए या लेआउट कैसा रहेगा, पूरे प्रोजेक्ट को आर्किटेक्ट करा है, तो दैट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट, वो आपको मेंशन करना चाहिए। फिर आपने अगर ये नहीं काम करा तो आपने किस 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 मॉड्यूल्स पे, जो मेजर मॉड्यूल्स है उस पे काम करे, वो आप मेंशन कर सकते हो। कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी है जो बताने लायक है, जो बहुत नायाब काम आपने करा है, वो आप मेंशन कर सकते हो। इवन यू कैन मेंशन इफ यू हैव इंटीग्रेटेड थर्ड पार्टी एपीआई जो कि बहुत पॉपुलर हैं, जैसे स्ट्राइप हो गया, आपने इंटीग्रेट करा है, एडब्ल्यूएस बकेट जैसी चीजें इंटीग्रेशन करी हैं। सो दैट यू कैन मेंशन ऑल्सो। एंड देन द टेक स्टैक, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आपका टेक स्टैक क्या था, आप जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे, रिएक्ट पे काम कर रहे थे, पाइथन पे काम करा, डेटाबेस कौन सा यूज करा, तो वो सारी टेक्नोलॉजीज आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। और आई वुड सजेस्ट कि आप ऐसे 2 और 3 प्रोजेक्ट्स ही मेंशन करो, जिससे आपका जो सीवी है 2 और 3 पेजेस का ही रहे। वो ज़्यादा पेजेस होने का कोई इतना बेनिफिट नहीं रहता, 2 पेजेस आर मोर देन इनफ, क्योंकि उस 2 पेज में ही आपको डिसाइड, आपको जज कर सकते हैं लोग। तो कुछ भी एक्स्ट्रा मत लिखो। मैंने देखा है कि लोग, जब फ्रेशर्स को देखा है, कुछ भी टेक्नोलॉजीज लिख देते हैं, अगर उसने हल्का सा काम 4 दिन काम करा तो वो मेंशन कर दिया। बिफोर अपीयरिंग और अप्लाइंग, आप अच्छे से आपके टेक स्टैक को देखो, आप जो रिसेंट जिस पे आपने काम करा आप उसी चीज़ों को मेंशन करो। अगर आपने किसी चीज़ों पे बेसिक करा है, कुछ एनहेंसमेंट्स करे, तो अगर आप लिखना चाहते हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप मत लिखो। अगर आपके पास कोर टेक्नोलॉजीज हैं जो आपने काफ़ी सालों से काम करा है, अगर आप स्टिल वांट टू मेंशन, बट उसमें आप जरूर मेंशन करो कि यू हैव अ बेसिक आइडिया ऑन दैट। ब्लफ करने की जरूरत नहीं है टू सेलेक्ट योर सीवी, अदरवाइज उस केस में क्या होगा कि आप नेक्स्ट राउंड में बाहर हो जाओगे, क्योंकि आपको फिर इंटरव्यूअर जज करेगा। तो इससे टाइम वेस्ट है, तो वो चीज़ें आप मत करो। तो ओवरऑल इसके, आप अपने सीवी को नीट एंड क्लीन रखो, 2 पेजेस का रखो, वही मेंशन करो जो आपको आता है। तो ये एक टेम्पलेट है दैट आई कैन शेयर, इफ यू नीड दिस टेम्पलेट यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो, यू कैन मेंशन योर ईमेल्स और यू कैन mention your website or LinkedIn profile. I will be sharing that this particular template, editable Word doc template. You can edit that. अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है कि हायरिंग प्रोसेस कैसा रहता है, एज आई एम इंटरव्यूअर एज वेल इन माय कंपनी, तो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, और यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, यू कैन कमेंट दैट, आई कैन मेक अनदर वीडियो ऑन दैट एज वेल, अगर कॉमन क्वेश्चंस रहेंगे। या फिर आपको कुछ भी आइडियाज सजेशंस हैं दैट, और want me to create a new video on a particular topic regarding the hiring process, I can make a video on that as well.
तो आज की इस वीडियो में यही तक का है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो अगेन आई विल बी सेइंग यू कैन कमेंट दैट। तो अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी प्लीज शेयर एंड लाइक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।